नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम दीपक से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातों के बारे में जानेंगे। उस दीपक के बारे में जिसे हम पूजा करते समय पूजा घर के मंदिर में या घर के बाहर के मंदिर में जलाते हैं। आप अपने घर के मंदिर में या घर के बाहर के मंदिर में पूजा तो जरूर करते होंगे। पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो आपको जरूर पता होगा। आपको पता होगा जिस दीपक को आप जिस भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है। आपके दीपक की पूरी बाती जल जाती है या दीपक में घी या अधजली बाती बच जाती है और कहीं आपकी दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता। और तो और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सारी परेशानियां आपके जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं? आपके पूजा का दीपक नया है या पुराना? आप कितने सालों से दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? थोड़े दिनों बाद दीपक बदल देना कहीं आपकी आदत तो नहीं? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर में दीपक जलाने की यह गलती करते हैं, तो यह आपको इसका परिणाम भुगतना ही होगा। और दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग संकेत देता है। यह सब हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक अचानक से कभी कभी बुझ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा हो जाने के बाद हम दीपक को भगवान के सामने जलता हुआ छोड़ देते हैं और कुछ देर बाद दीपक अपने आप बुझ जाता है और दीपक में अधजली बाती और घी रह जाता है। और कभी कभी हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यदि हमारे दीपक से फूल बनता है तो इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। और इसका संकेत बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। यदि आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती हैं, तो आपकी दीपक की बाती में एक से अधिक फूल बनते हैं। और कभी कभी साक्षात किसी भी देवी का रूप भी स्वप्न के माध्यम से दिखने को मिलता है। तो अगर आपकी दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। इसके साथ आपको दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। यदि दीपक में पहले से ही जली हुई बाती की राख, रुई या कलौंज है, आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो जाते हैं। आपको इसके बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। आपकी तिजोरी का धन धीरे धीरे खर्च होने लगता है। आपके धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हमेशा इस बात का ख्याल रखें, जब भी आप दीपक जलाएं तो साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि कुछ दिनों बाद वह दीपक को बदल देते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जिस दीपक से आप रोजाना पूजा करते हैं, उस दीपक को कभी ना बदलें। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है, तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में समा जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं, तो तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी भी बार दीपक को जलाएं, उतनी ही बार दीपक को साफ करें और बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। अगर आप बार बार दीपक बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए हो सके तो पुराने से पुराना दीपक पूजा के लिए इस्तेमाल करें। वहीं अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नज़र लगी हो,
आपकी रोजी रोटी अच्छे से नहीं चल रही हो, तो आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें यह दीपक डाल दीजिए और रात भर के लिए इसे ऐसा ही छोड़ दीजिए। अगली सुबह इसी पानी का छिड़काव अपने घर या दुकान पर कीजिए। ऐसा करने से आपको इसके साफ साफ परिणाम नजर आएंगे कि किसी एक ही वस्तु का जब हम लगातार प्रयोग करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक खराब हो जाता है, खंडित हो जाता है, तभी आप अपने उस पुराने दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि ये भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं हम आपको यह भी बता देते हैं कि यदि आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, आपके दीपक में यह बच जाती है, तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले यह आप देखिए कि किसी भी पेड़ पौधे की आप पूजा कर रहे हैं, पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या उसमें ही बच जाता है, तो इससे बीमारियां आपके घर में घर बना लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो जब भी आप मंदिर के बाहर किसी भी पेड़ पौधे या किसी भी जगह की पूजा करें, तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए अच्छा प्रभाव डालती है। और वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, जो आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, अगर हमारे घर में कोई बुरी शक्ति है, कोई ऐसी ऊर्जा है जो यानी नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो या आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो। दोस्तों, एक ही समय में एक ही ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक। और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वह कभी नहीं चाहती कि आपके घर में दैविक शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने कृपा की तो बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर से बाहर जाना पड़ेगा। इन्हीं नकारात्मक शक्तियों की वजह से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या हमारे दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है। दीपक जलाने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह आपसे दूर रहे और भगवान सदैव आपकी कृपा हम पर बनी रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट